हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 13 करने जा रहे हैं। सही है। एग्जाम्पल 12 और 13 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे आपके रखा हुआ है इस साल। समझ गए। इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 देखेंगे क्या है। Find the interval in which the function f given by fx equal to sin x plus cos x, जहां x की जो वैल्यू है वो है 0 से 2 पाई के बीच में, और जिसमें 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन भी है इसमें। इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, कहने का मतलब ये है हमें इंटरवल निकालना है। ये फंक्शन दे रखा है हमें, इसके लिए हमें इंटरवल निकालना है। सही है। फंक्शन दे रखा है, इसका इंटरवल निकालना है और ये चेक करना है कि ये किस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। सही है। सबसे पहले तो हम इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये किस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सही है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि इंटरवल निकालने का। सही है। इंटरवल निकालने का काम है हमारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये इसने फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ गए। और ये दे रखा है हमें डोमेन, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है। जो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स जो एक्स की वैल्यू है हमें क्या दे रखी है उसने, एक्स जो दे रखा है हमें उसने दे रखा है वो कह रखा है 0 से 2 पाई है हमारा। सही। 0 से 2 पाई के बीच का है, जिसमें 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है, क्लोज्ड इंटरवल है। समझ गए। जो एक्स यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा जो भी इंटरवल निकल के आएगा। सही है। ये x से हमें क्या पता चल रहा है, हमारा जो भी इंटरवल निकल के आएगा वो 0 से 2 पाई के बीच का निकल के आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सही है। 0 से 2 पाई के बीच में जो कुछ भी है वो सब ले लेना है। 0 से 2 पाई के बीच में जो कुछ भी है वो सब ले लेना है इंटरवल में। सही। जो भी इंटरवल आएंगे 0 से 2 पाई के बीच के लेने हैं हमने। समझ गए। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है। इससे ये पता चलता है हमें। समझ गए ना। अब देखो, हमें सबसे पहले इंटरवल निकालना है। आपको पता है इंटरवल कैसे निकालते हैं। सही है। इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सही है। एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं। फिर यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलती है। समझ गए। फिर उस एक्स की वैल्यू को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो हमें वहां से क्या मिल जाते हैं, इंटरवल मिल जाते हैं। तो वही करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरा साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। वही प्रोसेस है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। सही है। ये इसके अपॉन में ले लेता हूं मैं। समझ में आ रहा है ना आपको क्या कर रहा हूं। ये इसके अपॉन में जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू ये इसके अपॉन में गया, देखो तो इक्वल टू में क्या बचा, 1 बचा। तो ये आ गया हमारा tan x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x इक्वल टू 1। सही। यहां से अब x की वैल्यू निकलेगी। अब हमें देखना है कि tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल पे होती है। समझ गए। tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल पे होती है ये देखना है। तो ध्यान से देखेंगे। देखो, इसके लिए मैं क्वाड्रेंट एंगल बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखना। 0 आपको पता ही है π/2 होता है। ये पाई होता है। ये हो गया हमारा 3π/2। ये हो गया 2 पाई। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसेक वाला पॉजिटिव होता है सेकंड वाले में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हमें ये देखना है कि tan x की वैल्यू देखो 0 से 2 पाई के रेंज में ही लेना है हमें। तो अभी मैंने 0 से 2 पाई लिखा रखा है क्योंकि उसने x जो है पहले ही बता दिया था आपको 0 से 2 पाई के बीच का लेना है, इससे बाहर नहीं जाना। समझ गए। अब देखो, ध्यान से देखना मेरी बात। अब मुझे देखना है कि tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल में होती है। सबसे पहले तो हमें पता है जो tan की वैल्यू 1 होती है वो tan π/4 में होती है, 45 में होती नहीं होती। दूसरा देखो, हमें 1 वैल्यू किस में मिलेगी, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी। क्यों मिलेगी कह रहा हूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए मिलेगी क्योंकि हमें tan की वैल्यू पॉजिटिव इसमें होती है। देखो, इसमें तो साइन और कॉसेक नेगेटिव होता है। सही। साइन इसमें तो देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सॉरी, साइन वाला पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो tan वाला क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा।
इस वाले कोऑर्डिनेट में भी देखो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, टेन वाला नेगेटिव मिलेगा। हमें 1 जो है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, सही है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगी, देखो इसमें टेन वाला पॉजिटिव होता है, सही है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट में मिलेगी हमें पॉजिटिव वैल्यू टेन की, यानी कि एक वैल्यू इसमें मिलेगी, सही है। 10π/4 तो हमें मिल ही गया, वो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिल गया हमें, सही। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 10π/4 वहां से मिल गया। दूसरा 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π लेना है ना, हमें 0 से 2π के वैल्यू में हमें थर्ड कोऑर्डिनेट ऐसा मिल रहा है जिसमें हमें tan की वैल्यू 1 मिल सकती है। देखो और कोऑर्डिनेट में जो है tan की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, अगर -1 होता तो मुझे इन दोनों में मिल सकती थी, क्योंकि मुझे tan की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो वो इस कोऑर्डिनेट में मिलेगी, क्योंकि इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, समझ गए। अब इसमें एंगल आते कैसे हैं, देखो इसमें जो एंगल है थर्ड कोऑर्डिनेट में π+θ करके आते हैं, सही है। इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल चलते हैं π+θ करके चलते हैं, तो क्या हो जाएगी, देखो tan π+ का π/4, यानी कि इस एंगल पे मुझे π+ π/4 पे मुझे क्या मिलेगा, tan की वैल्यू 1 मिलेगी, सही है। अब आगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2π तक जाना था, मुझे 2 मिल गए। देखो tan की वैल्यू 1 किस में मिलेगी, tan π/4 में, दूसरा है tan π+ π/4 में। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई मेरे पास, देखो x इक्वल टू निकल आया मेरे पास, एक π/4, दूसरा आ गया π+ का π/4, इतना आपकी समझ में आया होगा। तो x इक्वल टू π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 5π/4, सही है। x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालने के लिए मुझे नंबर लाइन शो करनी है, सही, नंबर लाइन दिखानी पड़ेगी। जब मेरे इंटरवल पता लग जाएंगे इंटरवल कौन कौन से हैं, देखेंगे। देखो इंटरवल बना रहा हूं मैं, देखो उसने x की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 0 से 2π दे रखी थी, क्वेश्चन में दे रखी थी ना, तो ये 0 हो गया, ये 2π हो, इसके बीच बीच में मिलेगी ना वैल्यू, 0 ये लिखा, 2π मैंने ये लिखा। अब x की वैल्यू इनके बीच की मुझे 2 मिल रही है, देखो एक π/4 मिल गई, सही, एक 5π/4 मिल गई, समझ गए, ये मिल गई। अब ध्यान से देंगे तो मेरे पास को कितने इंटरवल मिल गए, देखो 3 इंटरवल मिल गए। एक तो 0 से π/4 मिल गया, दूसरा π/4 से 5π/4 मिल गया, तीसरा 5/4 से 2π मिल गया, 3 इंटरवल मिल गए। अब मुझे ये चेक करूंगा कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए मुझे सबसे वो किस पे डिपेंड करता है, देखो f' अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया, सही है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, यही तो पता है आपको। अगर f' हमारा स्मॉलर देन 0 आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, f' पे डिपेंड करता है। अगर f' देखो ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। अगर f' स्मॉलर देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये आपको पता ही है, सही है। इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, तो उनके लिए यही केस होता है, सही है। क्योंकि एनसीईआरटी में आपके लिए यही केस दे रखा है। अगर f' ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली हमारा फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर उसे इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अगर f' स्मॉलर देन 0 आ गया तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, या फिर उसे डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। समझे, ये केस दे रखे हैं आपको बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस इंटरवल के लिए चेक कर रहा हूं हमारा f' पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इस इंटरवल में देखेंगे ध्यान से, देखो फर्स्ट ले रहा हूं फॉर 0 से π/4 इंटरवल, सही, क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने, यानी कि इसमें ये दोनों भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल के लिए कहानी पूछ रखी है ना उसने, क्योंकि हमें दे ही उसने क्लोज इंटरवल दे रखा है, x की वैल्यू क्लोज इंटरवल में दे रखी है, इसलिए मैंने भी क्लोज इंटरवल में ले लिया इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ध्यान से मेरे को, तो हमारा f' क्या आ रहा था, देखो f' पे तो डिपेंड करता है, तो f' मैंने अभी अभी निकाला है। f' मेरा क्या आ रहा था, देखो क्या f' cos x माइनस sin x आ रहा है, ये हमारा आपको पता ही है। देखो लिख रहा हूं मैं cos x माइनस का sin x। अब इसके बीच का कोई सा एक एंगल ले लो, सही, f' पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ये पता लगाने के लिए हमें इसके बीच का कोई सा भी एक एंगल ले लेते हैं। तो कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं, इसके बीच में ले लेता हूं मैं π/6 ले लेता हूं 30 डिग्री, सही, π/6 इसके बीच में तो आएगा, मैंने π/6 ले लिया इसके बीच का, सही है। देखो ये 0 हो गए, 45 हो गया, मैंने क्या ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो इसमें पुट करता हूं, देखेंगे, देखते हैं, ये पॉजिटिव f' पॉजिटिव आया ना, π/6 माइनस का sin π/6, सही है।
कॉस पाई बाई 6 की, देखो कॉस पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, सही, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन पाई बाई 6 की। देखो √3/2 होता है हमारा 0.8 के लगभग आएगा, 0.8। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा और ये आएगा 0.5। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। देखो ये 0.8 के लगभग आएगा, ये 0.5 के लगभग आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पॉजिटिव एफ डैश एक्स कैसे मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सही है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है मुझे। ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है मुझे। किसके लिए, कब मिला ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0? अगर हमने 0 से π/4 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखें, 0 और π/4 इंटरवल ले रखा है ना, अगर मैं 0 और π/4 के बीच में कोई सा भी एंगल ले लूं, सही, कोई सी भी वैल्यू रख लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। बट मैंने इंटरवल क्या लिया, मैंने 0 और π/4 को भी तो इंक्लूड कर रखा है ना इसमें। अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू लूं तो मुझे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो मैंने 0 और π/4 को भी इंक्लूड कर रखा है ना इसमें, क्योंकि क्लोज इंटरवल ले रहा हूं मैं। तो 0 और π/4 रख के भी देख लेता हूँ क्या आ रहा है इसका काम, सही है। बीच का तो मुझे पता लगे, बीच की कोई सी भी वैल्यू लूंगा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब मैं एक बार 0 रख के देख लेता हूँ इसमें एफ डैश एक्स में। अगर देखो cos 0 sin 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। π/4 रख के देख लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी इंक्लूड है ना इसमें। π/4 रखूंगा तो cos π/4 माइनस sin π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो एफ डैश एक्स क्या मिल गया मुझे, 0। देखो 0 भी मिल रहा है मुझे, कब रखने में, जब π/4 रख रहा हूं तो मुझे 0 मिल रही है इस एफ डैश एक्स की वैल्यू, सही है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है मुझे। कब, किसके लिए, फॉर 0 से π/4 जब क्लोज इंटरवल ले रहा हूं मैं, समझ गए। बट इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बस मुझे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है, मुझे इक्वल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं लिख दूंगा, देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, देखना ध्यान से, फॉर, बट फॉर, ध्यान से देखना, बट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है। और वो किस में मिलेगा, देखो मेरा π/4 पे 0 आ रहा था ना, जब मैं π/4 डाल रहा था, जब 0 आ रहा था तो π/4 को हटा देंगे, इसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं, इसमें तो मुझे ग्रेटर देन 0 ही मिल रहा था जब मैं 0 पुट कर रहा था। तो यहाँ से π/4 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ये मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया इसमें। आपकी समझ में आया होगा ना, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने π/4 को इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि π/4 मुझे क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। इसलिए मुझे 0 तो लेना ही नहीं है, एफ डैश एक्स 0 नहीं लेना, खाली ग्रेटर देन 0 लेना है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की यही कंडीशन होती है। इसलिए मैंने ये इंटरवल ले लिया, 0 पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, π/4 पे ओपन इंटरवल लगा दिया। इतना आपकी समझ में आया होगा क्यों लगाया है, क्योंकि जो π/4 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। अब मैं लिख दूंगा, तो हमारा इसके लिए, इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो मैं लिख दूंगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग, समझिए इंक्रीजिंग है इन 0 to π/4 इंटरवल, जिसमें 0 इंक्लूड है और π/4 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया, सही है। अब सेकंड लेता हूं मैं, सेकंड इंटरवल क्या है मेरा, देखो सेकंड इंटरवल मेरा है, देखो सेकंड इंटरवल π/4 है, ये है। देखो इसके लिए तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसके लिए मेरा इंक्रीजिंग आ गया। अब इसके लिए π/4 से 5π/4, समझ गए, क्या लिख रहा हूं, π/4 से 5π/4, ये है। देखो इंटरवल दोबारा से बना देता हूं मैं, नंबर लाइन, ये 0 है, ये 2π है हमारा, समझ गए। और क्या क्या मिले थे मुझे, देखेंगे ध्यान से, ये है मेरा π/4 और 5π/4। अब मैं ये इंटरवल ले रहा हूं, देखो ये वाला, समझ गए, ये इंटरवल ले रहा हूं। अब देखूंगा इसमें एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स मेरा ये था, देखेंगे एफ डैश एक्स मेरा ये निकल के आया था cos x माइनस का sin x। अब इसके बीच का कोई सा भी एक एंगल ले लो, कोई सा भी एक एंगल ले सकते हैं इसके बीच का, सही है। इसके बीच में मैं देखो ये 45 है और ये कितना हो गया, लगभग 225 डिग्री, सही है। डिग्री में अगर मैं इसे निकालूंगा 225 डिग्री, तो π/2 इसके बीच में आएगा, π/2 ले लेता हूं आराम से, समझ गए, मैंने π/2 ले लिया। तो इसमें पुट कर रहा हूं, देखो cos π/2, cos एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये देखने के लिए मैंने इसके बीच की π/2 वैल्यू ले ली, sin π/2,
तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आपको पता है ये 0 होती है और साइन की -1 होती है। तो क्या मिल रहा है मुझे, -1 मिल रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स मिल रहा है मुझे। सही है, एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है मुझे, स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। सही है, स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। अगर मैं इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू रख रहा हूँ, किसके, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच की वैल्यू क्या ले ली मैंने, पाई बाई 2 ले ली। अगर मैंने इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। बट मैंने अभी इसके बीच की वैल्यू की बात की है ना, बट इंटरवल मैंने क्या लिया है, देखो उसमें पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 भी इंक्लूड है। समझ गए। अब इन दोनों को भी रखना पड़ेगा, इसके बीच का तो मुझे पता लग गया, जब मैं इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। बट मैंने क्लोज इंटरवल लिया है तो मुझे ये भी रख के देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पाई बाई 4 रखूंगा, यहाँ भी पाई बाई 4 रखूंगा, तो दोनों पे वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, तो इस पे तो 0 मिलेगी मुझे। सही, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अगर ये रखूंगा 5 पाई बाई 4 तो इस पे भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, देखो यहाँ cos 5 पाई बाई 4 रखूंगा, साइन 5 पाई बाई 4 रखूंगा, तो इस पे भी वैल्यू 0 मिलेगी मुझे। एंगल निकाल के देख लेना, आपको एंगल निकालने आते हैं, फर्स्ट टाइम आपने सीख रखा है। इस पे भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो इक्वल टू 0 में मिल रहा है। किसके लिए, 4 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 अगर मैं ले रहा हूं। सही है, बट मुझे क्या चाहिए, डिक्रीजिंग का केस बन तो रहा है लेकिन इसमें इक्वल भी आ रहा है, बट मुझे डिक्रीजिंग के लिए इक्वल नहीं चाहिए होता है। सही है, डिक्रीजिंग के लिए खाली क्या दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि ये होना चाहिए एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो मैं इक्वल कब आ रहा था, जब मैं इन दोनों को इंक्लूड कर रहा था, इन दोनों पे ही तो 0, इन दोनों को जब मैं ले रहा था, जब एंगल ये और ये ले रहा था मैं, तभी तो मेरा 0 आ रही थी वैल्यू ये एफ डैश एक्स की, तो इसको हटा दूंगा, यानी कि यहाँ ओपन इंटरवल लगा दूंगा। तो देखेंगे एफ डैश एक्स, मैं लिख रहा हूं व्हाट फॉर, पूरा लिखेंगे व्हाट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन मैं लिख रहा हूं व्हाट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या होगा, एफ डैश एक्स, यहाँ से देखेंगे एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 लेना है। वो किसके लिए आएगा, फॉर, वो किस इंटरवल में आएगा, फॉर पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, जिसमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं करा, खाली ओपन इंटरवल लगा दिया, क्योंकि अगर इन दोनों को इंक्लूड कर लूंगा वो 0 भी दे दे रहा है, इक्वल टू 0 भी दे दे रहा है, यानी कि मुझे पता लग गया कि फंक्शन मेरा क्या होगा। अगर देखो स्मॉलर देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग होता है फंक्शन, तो डिक्रीजिंग होगा मेरा फंक्शन किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। तो लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना आप सब, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, देखेंगे ध्यान से, देखो यहां लिख रहा हूं मैं एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन दे रखा है मुझे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग, क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, किस इंटरवल के लिए, इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 इंटरवल में। सही है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, ओपन इंटरवल लगाएंगे, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा इंटरवल देखो मुझे क्या लेना है, तीसरा इंटरवल ध्यान से देखेंगे, जो तीसरा इंटरवल है मुझे 5 पाई बाई 4 से 2 पाई लेना है। सही, दोबारा से बना देता हूँ इस पेज में मैं, ताकि आपको पेज ना पलटाना दिखाना पड़े बार बार मुझे। देखेंगे ध्यान से, देखो ये आ रही थी मेरी नंबर 0 आ रहा था, 2 पाई आ रहा था। सही है, यहाँ पाई बाई 4 आ गया था, दूसरा एक्स की वैल्यू मिली थी मुझे 5 पाई बाई 4। समझ गए, मैंने इसके लिए चेक कर ली, इसके लिए तो क्या आ गया था मेरा, इंक्रीजिंग आ गया था फंक्शन। सही है, और इसके लिए क्या आया है, मेरा अभी डिक्रीजिंग प्रूव कर रखा है मैंने। सही, डिक्रीजिंग फंक्शन मिल गया था मुझे यहाँ। अब मुझे ये इंटरवल पे चेक करना है, थर्ड में मुझे ये इंटरवल लेना है, ध्यान से देखेंगे, थर्ड इंटरवल ले रहा हूं मैं यहाँ 5 पाई बाई 4 से 2 पाई से, ये क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने। सही है, अब ध्यान से देखेंगे, देखो मेरा एफ डैश एक्स पे डिपेंड करता है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, स्मॉलर देन 0 आ रहा है, ये चेक करना है। एफ डैश एक्स मेरा था कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये है। देखो इसके बीच का कोई सा भी, अब इसके बीच का कोई सा भी एक एंगल ले लेते हैं। सही है, इसके बीच का एंगल लेना चाह रहा हूं मैं, देखो ये तो 225 डिग्री है और ये कितना होगा 360 डिग्री, तो इसके बीच का मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 3 पाई बाई 2, यानी कि 270 वाला ले रहा हूं।
इसके बीच में तो आएगा 270, 3π/2 ले ले, कोई सा भी ले सकते हैं आप, जो जिसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल लेना वो एंगल ले लेंगे इसके बीच का। अब पहले इसके बीच की मैंने ये चेक करने के लिए कि f' इनके बीच में, इन दोनों एंगलों के बीच में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये चेक करने के लिए इसके बीच का एंगल कौन सा ले लिया मैंने, 3π/2। सही है, तो देखेंगे इसमें पुट कर देता हूं मैं f' में। देखो f' इक्वल टू कॉस 3π/2 माइनस का साइन 3π/2। अब 270 पे इसकी वैल्यू क्या होती है देखेंगे। यहां से मैं क्वाड्रेंट एंगल बना रहा हूं, निकालनी सबको आती है, सही है, सबको पता है ये बात की मैंने फर्स्ट टाइम में सब बता रखा था कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखेंगे ये 0 हो गया, ये एंगल होता है π/2, ये पाई हो गया, 3π/2 यहाँ आता है इस वाले इस पे, और ये 2π हो गया। मैंने आपको बता रखा है कि वैल्यू इसकी कैसे लिखते हैं, 1 डिस्टेंस ले लेते हैं हर जगह, पहले भी बताया था 1 डिस्टेंस ले लेते हैं। क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू, इस क्वाड्रेंट एंगल की वैल्यू निकालने के लिए क्या ले लेते हैं, 1 डिस्टेंस ले लेते हैं हर जगह। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0 और इसके हो जाएंगे -1,0, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को है, इसके हो जाएंगे 0,1 और इसके हो जाएंगे 0,-1। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, समझ गए। यानी कि देखो मैंने आपको बता रखा है, सब कुछ बता रखा है कि कैसे वैल्यू लेते हैं। देखो ये पहली वैल्यू कॉस की होती है, दूसरी वैल्यू साइन की होती है, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 एंगल पे निकल ली है ना। और π/2 एंगल पे देखो पहली वैल्यू हमेशा कॉस की मिलती है, दूसरी वैल्यू किसकी मिलती है, साइन की। तो π/2 एंगल पे कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 1। उसी तरीके से पाई एंगल पर कॉस की वैल्यू -1 और साइन की वैल्यू 0। उसी तरह 3π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू -1। तो इसमें रख देते हैं। देखो 3π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू -1, माइनस यानी कि माइनस यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस ऑलरेडी प्लस, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि f' मुझे क्या मिल रहा है, >0 मिल रहा है, समझ गए। अब देखो जो मैंने इंटरवल लिया था वो क्लोज इंटरवल लिया था, फिर वही कहानी आ रही है, सही है। इंटरवल मैंने अभी तो इसके बीच की, देखो मैंने क्या लिया, इसके बीच पे चेक किया है, इसके बीच में मुझे क्या मिल रहा है, अगर इसके बीच का कोई सा भी एंगल मिलूंगा तो मुझे f' 0 मिल रहा है। अब मैंने ये एंगल भी तो लिए है ना, इसको भी तो क्लोज इंटरवल, यानी कि इस पे भी ये भी ले रखा है मैंने, यानी कि ये एंगल भी, ये भी इंक्लूड है ना इसमें, 5π/4 और 2π भी इंक्लूड है। तो 5π/4 पे अभी मैंने बताया था कि क्या वैल्यू थी इसकी, वैल्यू 0 आ रही थी, अभी बताया था ना। इसकी वैल्यू 5π/4 रखूंगा यहाँ, cos 5π/4 माइनस का साइन 5π/4 रखूंगा, तो इसकी वैल्यू f' क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, सही है। ये आप निकाल लेंगे एंगल, इस एंगल पर वैल्यू निकाल लेंगे कॉस की और साइन की। और 2π, देखो 2π भी रख के देखता हूँ। 2π अगर मैं 2π रखूंगा तो 2π पे आपको पता है, अगर यहाँ 2π रखूंगा, cos 2π की वैल्यू 1 होती है, सही, cos 2π की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू, साइन 2π यही एंगल तो है, साइन की वैल्यू 0 होती है। तो क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा, सही है। यानी कि इक्वल टू 0 भी मिलेगा, बट कब मिलेगा, जब मैं इसकी वैल्यू 5π/4 रखूंगा, सही है। यानी कि फॉर 5π/4 अगर मैं क्लोज इंटरवल लूं, क्योंकि मैंने क्लोज इंटरवल ही लिया है, अगर मैं क्लोज इंटरवल लूं तो मुझे f' > 0 भी मिलेगा। बट ये मेरी इंक्रीजिंग की कंडीशन तो 1 नहीं है, ये मुझे इंक्रीजिंग की कंडीशन तो 1 नहीं है, ये मेरी, समझ गए ना, ये मेरी इंक्रीजिंग की कंडीशन तो 1 नहीं है, बट इसमें = 0 भी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 0 वैल्यू मुझे किस में मिल रही थी, इसमें मिल रही थी, तो इसको हटा दूंगा, इसे इंक्लूड ही नहीं करूंगा। इस पे तो नहीं मिल रही थी 0 वैल्यू, इसमें तो क्या कह रहा था, वो 1 दे रहा था, > 0 दे ही रहा था पहले से ऑलरेडी। तो मैं लिख दूंगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान से देखना, बट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने लिख दिया f' क्या होगा, > 0 होगा। वो किस इंटरवल में मिल रहा है, फॉर 5π/4 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 2π पे तो इंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, ऑलरेडी मुझे > 0 मिल रहा है इस पे, सही है। इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये मुझे क्या दे रहा है, = 0 दे रहा है, f' = 0 दे रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, देखो f(x) ध्यान से देखना, f(x) क्या है फंक्शन हमारा, sin x प्लस का cos x इज इंक्रीजिंग आ गया, देखो इज इंक्रीजिंग 5π/4
टू 2 पाई इंटरवल, इसमें से ये 2 पाई पे क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है, इसे इंक्लूड नहीं किया। तो एक टेबल बना लेते हैं आसान से समझने के लिए। देखो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, किस में डिक्रीज। इंटरवल यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ आ जाएगा उसका नेचर ऑफ एफ एक्स। सही, नेचर ऑफ एफ एक्स। तो सारे इंटरवल देखो, पहला इंटरवल था हमारा इंक्रीजिंग, किस में आ रहा था हमारा, देखो इंक्रीजिंग मेरा आ रहा था इसमें। देखो सबसे पहले मैंने 0 से π/4 लिया था, जिसमें ये इंक्लूड नहीं किया था, ये किया था। सेकंड इंटरवल था मेरा, दूसरा इंटरवल लिया है मैंने। पहले इसके लिए देख लेते हैं। देखो इसके लिए क्या आ रहा था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा था, यानी कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा था, समझ गए ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। दूसरा इंटरवल था हमारा π/4 से 5π/4, जिसमें मैंने दोनों को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इस पे वैल्यू 0 दे रहा था। एफ डैश एक्स क्या आ रहा था इसमें, स्मॉलर देन 0, ये डिक्रीजिंग दे रहा था मुझे, समझिए, ये क्या दे रहा था मुझे, डिक्रीजिंग दे रहा था। और तीसरा इंटरवल है मेरा, तीसरा इंटरवल लिया है मैंने, अभी अभी लिया है, देखो ये वाला 5π/4, जिसमें इसको इंक्लूड नहीं करा था, 2 पाई को किया था क्योंकि ये 0 दे रहा था वैल्यू। इसमें एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा था, ये भी इंक्रीजिंग दे रहा था। सही है, देखो दो इंक्रीजिंग दे रहे हैं, ये और ये इंटरवल और ये इंटरवल मुझे इंक्रीजिंग दे रहे हैं, तो लिख देंगे फंक्शन, देखेंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है किसमें, इंक्रीजिंग इन, यहां से देखेंगे, देखो दो इंटरवल दे रखे हैं, दोनों को लिख देता हूँ, 0 से π/4, ये क्लोज, ये ओपन, यूनियन बना देंगे। सही है, कभी भी 2 में आएगा तो यूनियन करके लिख देते हैं, यूनियन 5π/4, ये हमारा ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। सही है, और डिक्रीजिंग है हमारा, एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किसमें दे रहा है, देखो डिक्रीजिंग इसमें दे रहा है, π/4 और 5π/4 दोनों क्या है, ओपन इंटरवल लगेंगे दोनों तरफ से। सही है, थैंक यू, आपकी समझ में आया होगा। सही है, ओपन और क्लोज इंटरवल की कहानी सब बता दी मैंने, थैंक यू।